उत्तर प्रदेश के संबल में वक्फ बोर्ड के द्वारा अपने ज़मीन का एक और कब्जा करने का तरीका वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। संबल में एक मस्जिद के पास में वक्फ बोर्ड ने जो है दावा किया है कि ये ज़मीन हमारा है। वक्फ बोर्ड का नियम है कि जिस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अगर दावा कर दे कि ये ज़मीन हमारा है, उस पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं किया जा सकता है और सीधा वो ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड का चला जाता है। हालांकि फर्जीवाड़े दावे को लेकर के कुछ लोगों ने थाने में केस दायर की है कि इस ज़मीन को फर्जी तरीके से अपने कब्जे में वक्फ बोर्ड लेना चाहती है। अब इसके ऊपर कितना सुनवाई होगा अब ये देखने वाली बात है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लाने का मतलब इस देश में कितना फायदाकार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि हम बार बार कहते हैं और कुछ लोगों के द्वारा सुनने मिलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो लिखित संविधान है उस संविधान को देश को मानना चाहिए, लेकिन बाबा साहब का भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है इस देश में रहा नहीं। क्योंकि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर नहीं चाहते थे। जैसे वक्फ बोर्ड, इसके खिलाफ बाबा साहब थे और बाबा साहब कभी मुसलमानों के पक्ष में अपने संविधान में कुछ लिखा नहीं था। चूँकि कांग्रेस की सरकार में इस संविधान को संशोधन करके और इसमें वक्फ बोर्ड जो है से ला दिया गया। मुसलमानों के पक्ष में कभी बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा नहीं था, लेकिन उसको कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों के फायदे के लिए संविधान में कुछ उनको अधिकार दिया गया और मुसलमानों उस अधिकार का जो है गलत फायदा उठा रहे, जैसे वक्फ बोर्ड का है। संबल में मस्जिद के नीचे ये जो दावा किया गया है ये वर्तमान का लेटेस्ट न्यूज है और इसमें कितनी तरह से सुनवाई होती है कि क्या ये वक्फ बोर्ड का ही ज़मीन है कि नहीं है, अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड का नियम है कि अगर उसने दावा कर दिया कि ये ज़मीन हमारा है तो फिर कोर्ट वगैरह का कोई मामला ही नहीं है, वो सीधा वक्फ बोर्ड का वो ज़मीन हो जाता है। यही नियम है। अब इस नियम को कितनी हद तक आप लोग को माननी चाहिए या इस नियम को पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देने की ज़रूरत है इस देश में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।